वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। फ्रेंड्स, आज 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। आज फिर से जो है डिजिटल बजट पेश किया गया था, उसी के ऊपर हम क्विज लेके आए हैं आपके सामने। हर एक एग्ज़ाम में चांसेस रहते हैं बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए बजट के ऊपर क्वेश्चंस को सोल्व करना। आपको पता होना चाहिए बजट में कौन सी योजनाएं डिस्कस की गई हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो उसी के बेस्ड ये क्विज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। शुरुआत में हम इतिहास जान लेते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बजट जो है औपचारिक रूप से भारत में कब पेश किया गया था? पहली बार भारत में औपचारिक रूप से कब जो है बजट पेश किया गया था? द बजट वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कब किया गया था? तो ये 7 अप्रैल 1860। तो ऑप्शन ए 1860 में जो है बजट औपचारिक रूप से भारत में पहली बार पेश किया गया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का पितामह माना गया है, क्योंकि पहली बार जो वित्त मंत्री थे अंग्रेजों के शासनकाल में वो थे जेम्स विल्सन, जिन्होंने जो है पहला बजट पेश किया गया था, इसलिए उनको भारतीय बजट व्यवस्था का पितामह माना जाता है। 1924 से लेकर 1999 तक बजट जो है फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। मतलब 1924 से 1999 तक शाम 5 बजे पेश किया जाता था। 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट सुबह 11 बजे पेश किया था, जिसके बाद से सुबह पेश किया जाने लगा। 1958 से 59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था, क्योंकि उस टाइम पे वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास ही था। उस समय वित्त मंत्रालय उनके पास था। ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए वो देश के पहले कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। इनके बाद जो है इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। अब तक बजट पेश करने वाली, वित्त मंत्री का पद संभालने वाली वो पहली देश की इकलौता महिला रही थी। अब जो है निर्मला सीतारमण है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं है। तो महिला प्रधानमंत्री जो देश की रहते हुए जिन्होंने बजट पेश किया वो थे इंदिरा गांधी। पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था वो थे जवाहरलाल नेहरू। भारत में प्रत्यक्ष कर की उच्चतम दर क्या है? तो जो डायरेक्ट टैक्स है तो वो मैक्सिमम क्या है उसकी दर, वो दर क्या है? भारत में प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स की उच्चतम दर क्या है? तो वो है 30%। 30% जो है मैक्सिमम डायरेक्ट टैक्स है भारत में। बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? द वर्ड बजट इज मैंशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत जो बजट शब्द का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल यानी कि कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 112, जिसमें बजट शब्द का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने की इच्छा होती है, क्वेश्चंस इकट्ठा करने की इच्छाएं होती हैं। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय बजट 2022-23 में कर स्लैब की दर नहीं है? तो कौन सी जो है कर स्लैब की दर नहीं है? तो वो है 40% जो है 2022-23 में कर स्लैब की दर नहीं है, क्योंकि कर स्लैब में कोई चेंजेस नहीं किया गया है 2022-23 में। सरकार कब तक क्षय रोग को ख़त्म करना चाहती है? तो बजट के अनुसार जो बजट में पेश किया गया था कि क्षय रोग को सरकार कब तक ख़त्म करना चाहती है, तो 2025 तक ख़त्म करना चाहती है। और ये जो टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत अक्षय रोग को ख़त्म करना चाहती है 2025 तक। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो ये जो है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है, विवाद से विश्वास योजना। कौन सी नीति या योजना 5 लाख एकड़ को जैविक खेती के अंतर्गत लाती है? तो 5 लाख एकड़ खेती को जो है जैविक खेती के अंतर्गत लाती है, वो कौन सी योजना है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी योजना ब्रिंग 5 lakhs
एकर्स अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती के अंतर्गत लाती है, तो वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स पीपीपी और पब्लिक यूटिलिटीज़ में समस्याओं को हल करने के लिए किस बिल को पारित करने का प्रस्ताव रखा गया है? विच बिल वॉज प्रपोज टू बी पास टू सोल्व प्रॉब्लम्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स पीपीपी एंड पब्लिक यूटिलिटीज़। तो पब्लिक यूटिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स और पीपीपी समस्या को हल करने के लिए जो है पब्लिक यूटिलिटी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिल पारित करने का प्रस्ताव रखा गया है। पब्लिक यूटिलिटी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिल। सभी सेवाओं पर कौन सा उपकर 0.5% लगाया जाता है? जो भी सभी सेवाएं दी जाती हैं उनमें 0.5% उपकर यानी कि सेस लगाया जाता है। विच सेस इज लिवाइड 0.5% ऑन ऑल सर्विसेज। तो वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए एंड बी यानी कि स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस। ये दोनों जो हैं हर एक सेवा पे, भारत सरकार की हर एक सेवा पे लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना है? तो वो कौन सी योजना है जिस योजना का उद्देश्य है अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना? तो वो योजना है पीएम कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जब वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होता है? व्हेन द एनुअल बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। तो क्या होता है जब वार्षिक बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया जाता? तो इस कंडीशन में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के इस्तीफे को प्रस्तुत करता है। द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स अगर वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो। भारत की संचित निधि से निधियों की निकासी के लिए प्राधिकार निम्नलिखित में से किससे लेना चाहिए? इन द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम द किससे प्राधिकार ने किसको अधिकार है ये सभी फंड्स रिलीज करने का? तो वो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की जो पार्लियामेंट है उसको अधिकार है भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड्स को निकासी का। 300 जो है शहरी समूहों की स्थापना किस योजना के तहत की जाएगी? 300 अर्बन क्लस्टर्स टू बी सेट अप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। तो 300 जो अर्बन क्लस्टर यानी कि शहरी समूह है उनकी स्थापना किस योजना के तहत की जाएगी? तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन, जिसके तहत 300 शहरी समूहों की स्थापना की जाएगी बजट 2022-23 के अनुसार। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे वो थे शनमुखन चेट्टी, जो है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सी नई पुनर्गठित योजना पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम वाज लॉन्च टू इंक्रीज द गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ PRAs। तो वो कौन सी नई पुनर्गठित योजना है जो पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी? तो वो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो कि पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। कौन सी योजना मवेशियों के गोबर और ठोस को खाद उर्वरक और बायोगैस और बायो CNG बदलने से संबंधित है? तो वो कौन सी योजना है जो कि मवेशियों के गोबर और ठोस को खाद उर्वरक और बायोगैस और बायो CNG बदलने से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ कैटल डंग एंड सॉलिड इन फॉर्म्स टू कंपोस्ट फर्टिलाइजर बायोगैस एंड बायो CNG। तो वो है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रिक रिसोर्सेज धन, जो है वो योजना है जो मवेशियों के गोबर और ठोस को जो है बायोगैस और बायो CNG बदलने से संबंधित है। किस योजना ने फसल के नुकसान के मामले में नाम मात्र का प्रीमियम और अब तक का सबसे अधिक मुआवजा दिया है? तो वो कौन सी योजना है जिसने नाम मात्र प्रीमियम लिया है फसल के नुकसान होने पर, लेकिन सबसे ज़्यादा मुआवजा दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग योजना गेव नॉमिनल प्रीमियम एंड हाईएस्ट एवर कंपनसेशन इन केस ऑफ क्रॉप लॉस? तो वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसने नाम मात्र प्रीमियम के साथ सबसे अधिक मुआवजा दिया है। निम्नलिखित में से कौन जो है ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित है? तो ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित क्या है? 4 ऑप्शंस में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशन ग्रीन मिशन। तो ऑपरेशन ग्रीन मिशन का मतलब है टमाटो, ऑनियन एंड पोटैटोज का प्रोडक्शन, जो कि
ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्र सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो जो आय का स्रोत होता है सरकार का, वो सबसे बड़ा क्या है? तो वो है उधार और अन्य देनदारियाँ, जो कि आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है सरकार का। तो हम जो है टेलीग्राम और फेसबुक पे अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सभी वीडियोज़, इन टॉपिक्स पे वीडियोज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिटेल में पॉइंट वाइज कि बजट में और क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, वो भी उसकी वीडियो अलग से मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, बने ही रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।